जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नई टीम तैयार हो गई है। कल 31 आईएएस और जेकेएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स हुई और ये ट्रांसफर इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर में बड़ा राजनीतिक फेरबदल और बड़ी राजनीतिक हलचल होने जा रही है। पहला संकेत दिल्ली ने तब दिया जम्मू कश्मीर में बदलाव का जब उन्होंने अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव बनाकर भेजा, यानी जम्मू कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेजा। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को बीवीआर सुब्रमण्यम जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे। उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बने। जहां तक बीवीआर सुब्रमण्यम का ताल्लुक था वो छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाने का मतलब साफ तौर पर यह था कि जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आने जा रहा है, जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। संकेत उसी दिन मिल गए थे। उसके बाद जब यह बड़ा फेरबदल होने की बात होने लगी तो सबकी नजरें थी कि अब राजभवन क्या करेगा। क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स, जिनको लेकर बार बार यह शिकायत है कि उन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं दी जा रही हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर आएंगे? हुआ ये कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको लेकर कल जो ट्रांसफर ऑर्डर आया, उस ट्रांसफर ऑर्डर में साफ तौर पर कुछ संकेत थे। शाहिद इकबाल चौधरी को इंपॉर्टेंट पंचायती, हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि वो आईएएस ऑफिसर हैं, उसके अलावा कई ऑफिसर्स, यानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है उसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को ले आना, रेजिडेंट कमीशन के दफ्तर में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर का आना, चीफ सेक्रेटरी के साथ पिछली बार भी टीम में जितने भी लोग थे वो जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन इस बार एक और ऑफिसर को वहां ऐड करना। और जहां तक डायरेक्टरेट का लेवल है, डायरेक्टरेट के लेवल पर आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की बात करें, आप डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट की बात करें, डायरेक्टर टूरिज्म के अलावा बाकी जितनी भी पोजीशंस हैं, आप उन तमाम पोजीशंस की बात करें तो उन तमाम पोजीशंस पर भी अब आपको लोकल ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं। रेजिडेंट कमिश्नर के दफ्तर में लंबे समय से यह सिस्टम चलता आ रहा था कि अगर रेजिडेंट कमिश्नर आईएएस अफसर होता तो उसका एआरसी यानी एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर अक्सर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होता था। 2019 के बाद ये क्रम बदल गया और अब दोबारा से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को रेजिडेंट कमिश्नर के दफ्तर में ले आना और उसे एआरसी बनाना साफ तौर पर यह संकेत है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, जिस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आईएएस ऑफिसर्स को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स को उनके साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिला करती थी, उस स्ट्रक्चर को दोबारा से रिजरेक्ट किया गया है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को एक लंबे समय से कभी किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर के हवाले कर दिया जाता था, कभी किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर के हवाले किया जाता था, अब उसमें भी एक आईएएस ऑफिसर के ही कोई सचिव बनाया गया है, मगर सिग्निफिकेंट यह है कि वो रहने वाली जम्मू कश्मीर की है। इसी तरीके से कई और विभाग हैं जिन विभागों में एचओडी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं। यह बहुत सिग्निफिकेंट है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बढ़िया करना है। विकास कुंडल की बात करूंगा मैं, डिप्टी कमिश्नर राजौरी से उन्हें जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। मोहम्मद एजाज लंबे समय तक डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर रहे, उन्हें प्लानिंग का और सिविल एविएशन का विभाग दिया गया है। आलोक कुमार के पास स्कूल एजुकेशन का विभाग था, उन्हें हायर एजुकेशन, उसके अलावा स्टेट्स, ये दोनों विभाग उनके पास रहेंगे, लेकिन उनका स्कूल एजुकेशन का विभाग डॉक्टर पीयूष सिंगला को दिया गया है। भूपिंदर कुमार स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से काम कर रहे, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग में आए, लंबा समय वहां नहीं दे पाए, लेकिन उन्हें शैलेंद्र कुमार की जगह पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का सचिव बनाया गया है। वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। क्या पीडब्ल्यूडी विभाग को की देखरेख या पीडब्ल्यूडी विभाग को चलाने का काम जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर भूपिंदर कुमार करेंगे। उसके अलावा अगर मैं कुछ और क्रमों में देखूं तो और कुछ सिग्निफिकेंट बदलाव आए हैं। डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, यानी आपने अगर एक जम्मू कश्मीर के निवासी को बदला है तो उसकी जगह जिसे श्रीनगर का डिप्टी कमिश्नर बनाकर भेजा है वो कश्मीर का ही रहने वाला है। वो भी बहुत सिग्निफिकेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा
अगर हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, अतर अमीन आप जानते हैं लंबे समय से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे, उन्हें बदल दिया गया, उन्हें भी डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है, उन्हें भी एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जगह दी गई है। इसी तरीके से अगर हम और जो बाकी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं या जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स हैं, अलग अलग जगहों पर थे, उन्हें अब इंपॉर्टेंट विभाग दिए गए हैं। जैसे नीरज कुमार लंबे समय से एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर थे दिल्ली में, उन्हें जो है जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट विभाग का सचिव बनाया गया है। और उसके अलावा प्रसन्न रामास्वामी ट्रांसपोर्ट विभाग में बहुत सारे बदलाव लाए, ट्रांसपोर्ट विभाग को ई गवर्नेंस के पैटर्न पर और तमाम जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो लोगों को ऑनलाइन मिले, उन ऑनलाइन फैसिलिटीज को रिजरेक्ट करने के लिए और उन्हें प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर चैनलाइज करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा। उन्हें रेवेन्यू का विभाग दिया गया है और रेवेन्यू विभाग का उनको सचिव बनाया गया है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बात अगर की जाए तो उसमें डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के पद पर एक यंग आईएएस ऑफिसर होंगे, लेकिन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के पद पर अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आईएएस में गई हुई एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह कि जम्मू कश्मीर के आने वाले कल में जो राजनीतिक हालात बनने जा रहे हैं, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव की संभावनाएं हैं, जिसमें एक और चीज को एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि लोकल सेंटिमेंट, कि लोकल ऑफिसर्स को इग्नोर किया जा रहा है, उस चीज को भी एड्रेस किया गया है और लोकल ऑफिसर्स को इंपॉर्टेंट जगहों पर लाया गया है। लोकल ऑफिसर्स को इंपॉर्टेंट जगहें दी गई हैं। शकीलुर रहमान राथर लंबे समय तक वो एक विभाग के कमिश्नर बने रहे, उन्हें भी अब डिप्टी कमिश्नर बनाकर एक और जिला दिया गया है। तो अगर आप जिलों में भी देखेंगे तो कोशिश ये है कि लोकलाइज किया जाए, लोकल ऑफिसर्स को, यानी लोकल से मेरा मतलब ये कि जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उन ऑफिसर्स को अलग अलग जिले दे दिए जाएं, ताकि कोई ये शिकायत न करे कि देखिए फला जिला। अब जैसे मिसाल के तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह हैं, आप उनके बारे में भी जानते हैं कि वो भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं। डिप्टी कमिश्नर रियासी की बात करें या उसके अलावा आप कश्मीर के जिलों की बात करें या डीसी राजौरी की मैं अगर बात करूंगा तो आपने अभी देखा कि डीसी राजौरी ओम प्रकाश भगत को भेजा गया। याद होगा आपको कि कठुआ में डीसी थे, अब वहां चले गए, बाद में माइनिंग डिपार्टमेंट भी थोड़ी देर के लिए रहे, अब दोबारा से उन्हें डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये कि वो जो लोगों की शिकायत कि आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के रहने वालों को इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे, उस शिकायत को दूर किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बदलाव आया है। डॉक्टर सैयद आबिद रशीद, आप जानते हैं कि डॉक्टर सैयद आबिद को हेल्थ विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो यह भी सिग्निफिकेंट, वो भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले और उन्हें हेल्थ विभाग का सचिव बनाया गया है ताकि वो हेल्थ विभाग को देख सकें और हेल्थ विभाग में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये जो सारे बदलाव हैं संकेत हैं इस बात का कि जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स को लेकर जो शिकायत थी कि यहां जम्मू कश्मीर में सारे जितने भी ऑफिसर्स अलग अलग पोजीशंस पर हैं या सेक्रेटरीट लेवल पर जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं वो लोकल नहीं नॉन लोकल हैं, उसे एड्रेस किया गया है। और लोकल ऑफिसर्स को और जम्मू कश्मीर के रहने वाले नौजवानों को और खासतौर पर जो यंग आईएएस ऑफिसर्स पिछले 10-12 साल में जो क्वालिफाई करके आए हैं, उन तमाम को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई हैं ताकि वो वहां पर डिलीवर कर सकें। और एक और बड़ा बदलाव आया है, वो बड़ा बदलाव यह आया है कि कोऑपरेटिव्स का विभाग यशा मुडगल से लेकर यशा मुडगल को टूरिज्म विभाग का सचिव बनाया गया है। यह एक विभाग है जिस विभाग में देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव आता है, मगर संकेत सारे ये हैं कि आपने शिकायत की, हमने उसे एड्रेस किया। अब देखना यह होगा कि डिलीवरी इन विभागों में अब जम्मू कश्मीर के रहने वाले इन ऑफिसर्स की कितनी बढ़िया रहती है।